वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं मतलब कि गलत था। मैं वो बंदा था कि मतलब कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा मैं। तो आज की वीडियो क्या बोलते हैं तुम लोग कुछ मोटिवेट करने के लिए नहीं है, बट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम सीएस कर रहे हो या करना चाहते हो तो आज की वीडियो बस एक बार देख लो। ओके, तो शुरू करते हैं क्या बोलते हैं मेरी सीएस की जर्नी से। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है पवन यादव एंड मैं खुद भी क्या बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट हूँ। तो बात शुरू होती है क्या बोलते हैं मेरी क्लास 12 से, जब क्या बोलते हैं मैं और मेरा दोस्त क्या बोलते हैं हम साथ में पढ़ाई किया करते थे। तो देन ये बात क्या बोलते हैं थोड़ी मतलब कि अजीब सी हो सकती है। हम लोगों ने मतलब पहली बार तो मैं मतलब बताता हूँ कि पहली बार हम लोगों ने क्या बोलते हैं 7-8 घंटे पढ़ाई की थी। तो मतलब क्या हुआ, मोटिवेशन लेवल एकदम पीक पे आ गया भाई कि आज तो मतलब वो जिंदगी को लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया क्यों ना हम 12th के बाद मतलब कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट उस टाइम पर मतलब कि क्या था, चीज़ों को इतना लेके हम कन्फ्यूज थे कि मतलब सी ए चार्टेड अकाउंट बस यही सुना था हम लोगों ने। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए जो मतलब हम कर पाए, क्योंकि हम दोनों की क्या बोलते हैं अकाउंट्स थोड़ी ज़्यादा ही वीक थी। इस चक्कर में क्या बोलते हैं हमने डिसाइड किया कि हम कुछ देखते हैं। तो हमने यूट्यूब पर देखा कि सी में हमने बोला यार सी एस क्या है। हमने सी एस के बारे में देखा, उसमें देखा कि सी एस कंपनी सेक्रेटरी ये करता है वो करता है। तो हमने मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब कि ये चीज़ मतलब हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी अकाउंट्स नहीं है। एंड देन उसके बाद मतलब कि अभी कुछ हुआ भी नहीं है, बट हम दोनों ने क्या डिसाइड किया हमें यही करना है। एंड फिर उसके बाद भाई तुम मानोगी नहीं, क्या बोलते हैं हम सी एस बनने से पहले पहले हमने इतना कुछ डिसाइड कर लिया कि हमको सी एस बनेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट आफ्टर 12th पता है क्या हुआ, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, 1 साल हो भी गया एंड मुझे कुछ मैं सी एस करना भूल ही गया, मुझे सी एस भी करना है। फिर क्या बोलते हैं मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के साथ मैंने अपने एग्ज़ाम दिए। एंड देन रात को क्या बोलते हैं मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है कि पवन मेरे को ना क्या बोलते हैं अपने कॉलेज का एक मतलब कॉलेज नहीं सॉरी सी एस का फॉर्म भरना है। मैं बोला सी एस का फॉर्म भरना है, बोला अच्छा। उसका मतलब क्या था, वो लड़की हिमाचल प्रदेश साइड रहती है तो वहाँ पर ना थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं भर दूंगा। इसमें क्या बोलते हैं फनी चीज़ क्या है कि उस लड़की ने मतलब मेरे को अपनी फीस भेजी 2,000 रुपये। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई क्यों ना इसके पैसे हथिया लेते हैं मतलब। तो फिर ना मतलब मैंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, 2,000 रुपये के पीछे भाई ऐसा क्यों करना, सही बात है। फिर मैंने उसका फॉर्म भरा, मैंने बोला कि यार सी एस तो मुझे भी करना था। उसने बोला तो कर ले। मैंने बोला कैसे। उसने उसने क्या बोलते हैं मेरे को नेक्स्ट डे एक क्या बोलते हैं एक फैकल्टी की क्या बोलते हैं मेरे को वीडियो भेजी। उस फैकल्टी के में मतलब ग्रुप था, मतलब प्रॉपर क्लासेस वगैरह थी। भाई तुम मानोगे नहीं, मैं नेक्स्ट डे से ना मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तुम मानोगे नहीं, मैंने क्या बोलते हैं मतलब कि मैं वो बंदा था कि मतलब कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा मैं। एंड देन दूसरे दिन से तुम मानोगे नहीं, मैं 7-8 दिन से ये तो ज़्यादा हो गया, 3-4 घंटे पढ़ने लग गया मैं। तुम सोचो, घर वाले परेशान कि भाई ये कैसे कर रहा है, भाई कैसे कर रहा है। बट फिर क्या बोलते हैं मतलब मेरे पापा क्या बोलते हैं जो खुद भी क्या बोलते हैं मतलब वो सीए तो नहीं है बट वो सीए लोगों के साथ काम करते हैं, मतलब कि वो सीए नहीं है बट सारे काम जानते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ सी एस अच्छा है, तू उसमें कर सकता है, आगे जा सकता है। एंड पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। मैंने बताया ऐसे थे, मैंने पढ़ाई की। एंड देन वो टाइम था क्या बोलते हैं जून का। जून में क्या बोलते नहीं मई टाइम, जून से नहीं मई का था। मई और जून में मैंने पढ़ाई की एंड 2 जुलाई को क्या बोलते हैं मेरा एग्ज़ाम हुआ। ओके। एंड उसके बाद से मतलब क्या हुआ, जो मतलब मेरी फ्रेंड थी जिसने मेरे को बताया कि सी एस वो कर रही है, तो वो लड़की क्या बोलते हैं फेल हो गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो। बट क्या बोलते हैं उसके मतलब 100 से ज़्यादा नंबर थे तब भी वो फेल हो गई क्योंकि वहाँ पर उसका नेटवर्क इशू था। इस चक्कर में क्या बोलते हैं वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो फेल हो गई। तो फिर मतलब मुझे लगा कि कहीं मैं फेल ना आ जाऊँ क्योंकि भाई मुझे लगा पेपर टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूँ कि मतलब कि मैं कंप्यूटर कोचिंग जाता था, वहाँ पर क्या बोलते हैं मेरा एग्ज़ाम था कंप्यूटर कोचिंग वाले दिन। तो 3 बजे मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, वहाँ पे मेरे मार्क्स आए थे कुछ 128 कुछ आए थे, मतलब 128। भाई मैं शौक में आ गया कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया है। बट वो सब क्या बोलते हैं आज के टाइम में अगर मुझसे कोई पूछे तो भाई सी ए सी टी सिर्फ एक धोखा है, कुछ नहीं है भाई। उसमें 80% बच्चे पास होते हैं एंड जो रियलिटी होती है वो आती है सी एस एग्जीक्यूटिव में। क्लियर है भाई। फिर भाई उसके बाद क्या बोलते हैं मेन चीज़ शुरू हुई। दिक्कत क्या थी कि मतलब जिस फैकल्टी से मैंने सी एस सी टी किया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस फैकल्टी से मैंने सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने का ट्राई किया। और ट्राई क्या मतलब पैसे वैसे दे दिए तो कर ही रहा हूँ उससे। भाई तुम मानोगे नहीं, एग्जीक्यूटिव में बच्चे बोलते हैं भाई 3 बार मतलब रिवाइज कर लिया, 4 बार कर लिया। तुम्हारे भाई ने प्रॉपर लेक्चर्स नहीं लिए, बैकलॉग लग गया क्योंकि मैं चीज़ों को इतना सीरियस नहीं ले पाया। एंड क्या बोलते हैं मेरा पहला अटेम्प्ट था क्या बोलते हैं दिसंबर 2024 में। भाई मानो क्या बोलते हैं 24 दिसंबर को मेरा नहीं 24 को ही था।
24 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम है एंड मैं पहले दिसंबर मतलब 1 दिसंबर से मैंने अपने नोट्स बनाना शुरू किए कि भाई थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं और पास हो जाएंगे। बट मैंने घर पर बोल दिया था कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, और क्या बोलते हैं, सी एस ऐसी टफ है, उनको पता था, मेरे पापा को पता है। फिर मैंने क्या बोलते हैं नोट्स बनाए अपने, जितना हो सकता उतना किया। एग्ज़ाम हो गए मेरे। मैंने मैंने सबसे पहले दिया था ग्रुप 2, जिसमें क्या बोलते हैं सब्जेक्ट थे सी एम एस एल, ई सी आई पी एल एंड टैक्स लॉ। तो ये मानो कि सी एम एस एल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, ई सी आई पी एल पढ़ा था, टैक्स लॉ मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मेरे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर क्या बोलते हैं मैंने एग्ज़ाम दे दिए। उसके बाद मतलब कि मुझे लगा कि शायद शायद मैं शायद पास हो सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ग्रुप 2 छोड़ के मैंने ग्रुप 1 पढ़ना शुरू कर दिया। बस गलती क्या करी, मैंने क्या बोलते हैं ग्रुप 1 भी अच्छे से पढ़ाई करना शुरू नहीं की थी। ये मानो कि जनवरी मैंने पूरा ऐसे ही निकाल दिया। रही बात फरवरी की, फरवरी मैंने क्या बोलते हैं लेक्चर लेना अपने स्टार्ट कर दिए। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा रिजल्ट आ गया 25 फरवरी को। सोचो क्या हुआ होगा भाई, अनएक्सपेक्टेड। तो मानोगे नहीं, पता है क्या हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे को लगा था कि मेरे एटलीस्ट 50 नंबर आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मेरे मार्क्स आए 90। मेरा दिमाग खराब, मैंने बोला कि भाई मैं अगर 90 ला सकता हूँ तो मतलब बिना कुछ किए मैं 90 ला सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो सकता हूँ एग्जैक्टली। फिर तो भाई मतलब कि मैंने सोचा कि मैंने ग्रुप 1 छोड़ दिया, ग्रुप 2 पे क्या बोलते हैं मैं शिफ्ट हो गया। बट मैंने गलतियाँ क्या की, मैंने ना तो मैंने नोट्स बनाए, ना मैंने अपना मॉड्यूल, मैंने मॉड्यूल बिल्कुल पढ़ाई नहीं, मैं बस क्या बोलते हैं फैकल्टी के नोट्स से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। ओके। और जो बोलते हैं गाइडलाइन आंसर देखो, भाई मैंने वो भी नहीं देखे थे। आंसर राइटिंग तो बहुत दूर की बात है, मतलब कि जो अभी चीज़ें आती है ना कि मतलब कि लीगल प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, वो मैंने फॉलो ही नहीं किया था। जैसे मैंने 12th तक चीज़ें फॉलो की थी, मैं ऐसे ही फॉलो करता गया। मैंने क्या बोलते हैं जून में अपना अटेम्प्ट दे दिया। एंड मैंने क्या बोलते हैं मतलब एक चीज़ देखी कि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम एंड जून के एग्ज़ाम क्लैश कर गए। तो मैंने क्या बोलते हैं सोचा कि मैंने सी एस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तो मैं क्यों ना कॉलेज के एग्ज़ाम छोड़ के सी एस के एग्ज़ाम दे देता हूँ। दिए मैंने। उसके बाद क्या बोलते हैं मैंने तीनों एग्ज़ाम दिए, पहले से बेटर था मेरे लिए। एंड क्या बोलते हैं मेरे कुछ दोस्त भी बने जो मतलब जिनका भी मतलब ग्रुप 2 पहले वाला क्लियर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, अगस्त 25, मतलब 2025 अगस्त 25 को क्या होता है, मेरा आता है रिजल्ट। फिर से अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैंने इस बार इतनी मेहनत करी थी बट गलतियां मैं जानता हूँ, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, ना मैंने नोट्स बनाए थे, ना ही मैंने मॉड्यूलर प्रेफर बिल्कुल भी नहीं किया था, तो मैं कैसे पास हो सकता हूँ। फिर मेरे मार्क्स आए 130। वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं मतलब कि गलत था, क्योंकि मतलब मैंने मतलब बहुत कुछ सोचा था, मतलब कि साथ वाले दोस्त पास हो गए थे, मैं रह गया था। एंड शायद एक एक वो लाइफ में फेस आया था कि मैं एग्ज़ाम की वजह से पहली बार मैं रो रहा था किसी चीज़ के लिए, क्योंकि क्योंकि वो मतलब थोड़ा ना मतलब वो चीज़ अंदर आ गई थी कि मतलब तू एग्ज़ाम क्रैक मतलब क्रैक नहीं कर पा रहा है। एंड घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें पता था चीज़ हार्ड है, टाइम लगता है चीज़ों में। एंड मैं कोई मतलब टॉपर नहीं था, मैं सिंपल क्या बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। एंड उसके भरोसे में क्या बोलते हैं सी एस में घुसा है ताकि मैं कर लूँ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मतलब कि एक मतलब हार्ट ब्रेक, मतलब रोया मैं इसलिए क्योंकि मेरे फादर का बर्थडे आता है क्या बोलते हैं 1 सितंबर को। तो मैंने सोचा कि मैं उनको सरप्राइज़ दूंगा कि मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया है, क्योंकि मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। इस चक्कर में मैंने सोचा कि उनके लिए क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैं उस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं गुस्सा मतलब दुखी नहीं था कि मैं फेल हो गया। मैं ये था कि मैं पापा के लिए मतलब वो नहीं कर पाया, एक छोटा सा एग्ज़ाम पापा के लिए पास नहीं कर पाया मैं। फिर मैंने पापा को कॉल किया कि पापा ऐसे मैं पास नहीं हो पाया। एंड पापा ने बोला कोई बात नहीं, होता है। बट पापा को पता चला कि मैं रो रहा था। पापा बोले कि तू रोया क्यों, तूने जब इतनी मेहनत की तब भी तू क्यों रोया। मेहनत करने वाला आदमी कभी नहीं रोता। एंड देन उसके बाद क्या बोलते हैं मतलब पापा का मैंने बातचीत हुई, तो उस टाइम क्या था ना, पापा ना स्कूटी लेने वाले थे, मतलब एक बैटरी वाली मतलब लेने वाले थे। पापा ने मतलब चिल होके बोला कि शाम को पता कर जाएगी, स्कूटी भी लेनी है हमको, रो वो मत, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बोलते हैं मेरे को क्या बोलते हैं वर्कआउट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कंटेंट क्रिएशन क्या बोलते हैं मेरे को करना अच्छा लगता है। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं क्या बोलते हैं कर नहीं पाता। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने शुरू कर दिया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ग्रुप 1 शुरू करूँ, क्योंकि मैंने जून में ही क्या बोलते हैं अपने ग्रुप 1 की स्टडी करना शुरू कर दिया था, मतलब आधे से ज़्यादा लेक्चर ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा कि अब मैं क्या बोलते हैं बोथ ग्रुप दूंगा। फिर मैंने क्या बोलते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। एंड शायद वो मेरे लिए क्या बोलते हैं बेस्ट था, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, मैं सुबह 7 बजे उठ के क्या बोलते हैं लाइब्रेरी जाता था एंड शाम को 7 बजे तक आ जाता था, मतलब 12 घंटे, बीच में 2 घंटे खाना वाना खाने के लिए आ जाता था मैं। उसके बाद क्या बोलते हैं मैंने बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन की, मैंने आंसर राइटिंग किया, मैंने मॉडल प्रेफर किया, उसके बाद मैंने खुद के नोट्स बनाए। एंड
मतलब कि मैं एक वो बंदा हूँ जो मतलब कि 12th के टाइम पे 4 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, मैं 12-12 घंटे पढ़ चुका हूँ बोथ ग्रुप करने के लिए। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट भाई जब अपने ऊपर चीज़ें आ जाती है ना कोई भी इंसान कर लेता है, तुम भी कर लोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, भाई कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपने को चीज़ें आ सब लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, सब हो रहा है। एंड एट द एंड मतलब अक्टूबर आते आते मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई बोथ ग्रुप क्या बोलते हैं मजाक नहीं है। अगर थोड़ी सी भी क्या बोलते हैं मिस्टेक होती है तो तुम दोनों ग्रुप से क्या बोलते हैं हाथ धो बैठो। मेरा तो भाई, मैं तो एवरेज हूँ भाई, मैं वो थोड़ी हूँ कि रैंक लेके आनी है मेरे को या वो सब मैं सोचूं। हाँ, रैंक लाना सबका सपना होता है, मेरा भी था जब क्या बोलते हैं पढ़ाई अच्छी चल मतलब चलती होती है तो लोगों को लगता है कि यार रैंक लानी है भाई, बट एक्सेप्ट करना चाहिए कि रियलिटी क्या है, तुम कैसे हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ग्रुप टू पर फोकस करूँ। एंड क्या बोलते हैं मैंने नवंबर में आते आते अपना ग्रुप टू स्ट्रॉन्ग करने के पीछे चला गया। मैंने टैक्स लॉ की प्रैक्टिस की, मैंने ECIPL क्या बोलते हैं रिवीजन किया, मैंने CMSL रिवीजन किया। बट इसी केस में क्या बोलते हैं मैंने टैक्स लॉ प्रैक्टिस कर लिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हैं उसमें क्वेश्चन वगैरह मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस करना मस्ट है, ओके। CMSL क्या बोलते हैं मैंने आंसर राइटिंग करी, बट मैंने ECIPL में क्या बोलते हैं गलती क्या की कि मैंने उसके अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो मैंने खुद नहीं बनाए। उसके चलते भाई आगे की स्टोरी मैं बताऊंगा। फिर क्या बोलते हैं मतलब कि नवंबर चला गया, दिसंबर आ गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा क्या बोलते हैं CFM थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता था क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग है, CFM हो गया एंड क्या बोलते हैं GIGL, तो मुझे लगता है कि क्यों ना इनमें एग्जामेशन लाया जाए। मतलब देख रहा हूँ मतलब माइंड कब कितना जल्दी में शिफ्ट हो रहा है। पहले ग्रुप टू के लिए मतलब कि दिक्कत हुई थी, अब मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप टू जब मेरा अच्छे से हो गया तो क्यों ना इनमें एग्जामेशन लाया जाए। भाई मेरा एग्जाम आया 24 को था, कभी भी था, मैं डेट याद नहीं है। GIGL का मेरा एग्जाम था, मैंने बोला GIGL मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आता था भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज ऑफ लॉ भाई, अगर तुम क्या बोलते पढ़ रहे हो तुम रिलेट कर पाओगे कि क्यों नहीं आता था, मतलब वो चैप्टर है ही नहीं भाई समझने वाला, वो रटने वाला है। उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ी, मैंने GIGL एग्जाम दिया, मुझे लगा कि मेरे को अच्छा नहीं होगा, बट मुझे पता था कि मैं ग्रुप टू क्लियर करना है तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बट भाई GIGL का एग्जाम, भाई बिना पढ़े मैंने पता है 20 शीट ले ली। हालांकि 20 शीट कोई फायदा नहीं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग 2 पेज छोड़ दिए थे, एंड क्या बोलते हैं 2 पेज एक्स्ट्रा लेने को कोई मतलब नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर क्या बोलते हैं नेक्स्ट में मैं उसका एग्जाम CMSL का। CMSL क्या बोलते हैं मुझे लगा कि मेरा बेस्ट पार्ट होना चाहिए क्योंकि मैं तीसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ। इस चक्कर में क्या बोलते हैं मैंने CMSL बहुत तैयारी की, बट इस बार जिन लोगों ने ग्रुप टू दिया होगा ना पता होगा कि भाई इस ICSI ने कैसा गेम खेला हमारे साथ। मतलब कि LODR हो गया, ICDR हो गया, एंड जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको कम क्या बोलते हैं प्रायोरिटी देके, जो ऐसे चैप्टर जिनको मतलब आज तक पूछा नहीं गया उनको प्रायोरिटाइज करके उनमें से मतलब क्वेश्चन पूछे गए। बट कोई बात नहीं भाई, मैंने पढ़ाई की थी, मेरे से जितना हो सकता था मैंने पहले से बेटर किया, पहले से मैं ऑलवेज मैं बेटर था। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मेरा था CLAW का पेपर। CLAW मतलब मेरा अच्छा था, बट मैं उतनी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मतलब उसकी इतना रिवाइज नहीं किया था। उसके बाद मेरा एग्जाम आता है ECIPL का। भाई ECIPL पता है क्या बोलते हैं मेरा, मानोगी नहीं, मैं मतलब इतने अच्छे से करने वाला था मैं से, बट ड्यू टू क्या बोलते हैं लैक ऑफ टाइम मैंने अपने क्या बोलते हैं हैंड नोट्स नहीं बनाए थे, मैं रिवीजन नहीं कर पाया अच्छे से। मैं रो रहा था उस टाइम पे कि मैंने पूरे मतलब पूरे साल मैंने इतनी मेहनत की, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं क्या बोलते हैं रिवाइज नहीं कर पाया अपना सिलेबस, एंड क्या बोलते हैं मैंने नोट्स ही बनाए थे जिसके चक्कर में मैं फिर से रो गया। घर वालों ने संभाला कि कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं, तू कर रहा है अच्छी बात है, बट रोना नहीं है। मैंने क्या बोलते हैं मतलब वो था ना कि मतलब बीच में गैप मिल गया था एक दिन का, तो मैंने सोचा कल कर लेंगे, मेरी भी गलती थी, आई एक्सेप्ट। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम ठीक ठाक पहले से बेटर हुआ था, अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद आया SBL का, SBL एग्जाम आई, मैं SBL में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था मैंने। तो मैंने क्या बोलते हैं ट्रिक लाई दिमाग की, मैंने SBL वाले दिन में टैक्स लॉ पढ़ रहा था कि क्यों टैक्स लॉ अपना बेहतर किया जाए। तो मैंने SBL वाले दिन क्या मैंने GST किया, एंड टैक्स वाले दिन मैंने किया IDT। भाई टैक्स लॉ का एग्जाम क्या बोलते हैं मेरा अब तक का बेस्ट एग्जाम था। पता है क्या फीलिंग थी कि भाई तुम मुझे एक बार एग्जाम ला के दे दो, मेरा टैक्स का पेपर ला के दे दो, मैं दिखा दूंगा कि मुझे क्या क्या आता है। बस उसके बाद मेरे एग्जाम हो गए। एंड फिर क्या बोलते हैं मैंने अभी क्या बोलता है करेंटली क्या बोलता है मैं ग्रुप 1 की प्रिपरेशन मतलब रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि जो मेरे चैप्टर्स रह गए थे उनको मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा क्या बोलते हैं अब 25 फरवरी को देखा जाएगा क्या होता है। बाकी थैंक यू, अगर क्या बोलते हैं तुमको वीडियो अच्छी लगी, एंड क्या बोलते हैं वीडियो से थोड़ा आगे बढ़ के अगर मतलब कि मेरा मन नहीं है तुम्हें बताने का, बट मैं बता देता हूँ। कोई बात नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, अगर तुम लोग जाना है तो मतलब हो गया, मतलब CS से जुड़ा हुआ सब कुछ हो गया, बट अब कुछ ना मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए। CFM के बाद क्या बोलते हैं एक लड़की थी, एंड मतलब वो बस मेरी दोस्त थी, मेरे को क्या बोलते हैं वो ऑनलाइन किसी फैकल्टी के थ्रू मिली थी। एंड तो मानोगी नहीं मतलब कि फैकल्टी के मतलब मेरी बात हुई तो वो ना मतलब मेरे एरिया की थी, मतलब
ये मानो कि 2-3 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस होगा। एंड उसके बाद मतलब उस लड़की ने मतलब क्या किया कि मतलब मेरे से फ्रेंडशिप कर ली पहले। मैंने ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उससे पहले ही मतलब हाँ, थोड़ा बहुत था, मैं बताऊँगा नहीं, ऑफ कैमरा चीज़ें रहती हैं। फिर क्या बोलते हैं, मतलब दोस्ती वोस्ती थोड़ी बहुत हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मतलब क्या हुआ, मतलब उस लड़की ने मतलब थोड़ा इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ा दिया मेरी तरफ। मैं भी थोड़ा मतलब सोच रहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि ठीक है। फिर भाई चीज़ें मतलब उसने बोला कि पवन क्यों ना, मतलब मेरा नाम पवन है, क्यों ना क्या बोलते हैं हम मंदिर घूमने चलते हैं। मैं ठीक है, चल लेते हैं। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बड़ी और बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। तो आज की वीडियो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मतलब कि आई थिंक 15 मिनट्स की तो हो गई होगी। तो क्यों ना मतलब कि जो जो आगे वाला पार्ट है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर तुम लोगों को सही लगे, मतलब कि कमेंट्स कर देना अगर तुम लोगों को लगे कि बताना चाहिए, वरना कोई ज़रूरी तो नहीं है, बट मैं मेरी फीलिंग से बता दूंगा। ओके, बाय बाय।